पावर सिस्टम के पहले लेक्चर में मैंने आपको पावर सिस्टम का सिलेबस बताया। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर था जनरेटिंग स्टेशंस। तो जनरेटिंग स्टेशंस में हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेनली हमको 4 के बारे में डिस्कशन करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसके नीड क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जिस्टेंस में थे, बट वाई वी स्विच ऑन एचपीपीज। तो इसका मेनली रीज़न है क्योंकि जो वर्ल्ड की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो डे बाय डे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए थर्मल पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए हाइड्रो पावर प्लांट का भी एग्जिस्टेंस हुआ। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 393 गीगावाट है, जिसमें से 49 मेगावाट लगभग हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू जनरेट करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये कॉमनली यूज़ होता है। और अगर मॉडर्न इंडिया में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 197-198 हाइड्रो पावर प्लांट एग्जिस्टेंस में या उनके प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट का सिलेबस क्या है। हाइड्रो पावर प्लांट में मेनली हमको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोलॉजी। सबसे पहले हम हाइड्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है। हाइड्रोलॉजी में हम ये देखेंगे कि सरफेस के ऊपर का जो वाटर एग्जिस्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, और अर्थ के नीचे कैसा है। फिर इसमें कई सारे कर्व हैं, जैसे हाइड्रोग्राफ, मास कर्व, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो मेनली हमको हाइड्रोग्राफ के बारे में डिस्कशन करना होगा। देन हम बात करेंगे एचपीपी, यानी कि मेन प्रिंसिपल क्या है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के ऑपरेशन का। तीसरा होगा चॉइस ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर एचपीपी, यानी कि अगर हम कहीं पे भी हाइड्रो पावर प्लांट अगर सेटअप कर रहे हैं किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे लैंड कैसा होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसा होना चाहिए, एक्सेट्रा। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट इन एचपीपी, यानी हाइड्रो पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू वो ऑपरेट होता है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टर्बाइंस के ऊपर। तो टर्बाइंस में भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा एडवांटेज ऑफ एचपीपीज, यानी हाइड्रो पावर प्लांट का क्या क्या एडवांटेज है ओवर द थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और फिर नेक्स्ट इसमें हम इसका ड्रॉबैक भी देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट में क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। और लास्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग, इसमें मेनली जो पावर कैलकुलेट करा जाता है उसमें न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजी। तो अगर बात करें हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ द ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ। इट डील विद द स्टडी ऑफ वाटर एज इट ऑक्योर ऑन ओवर एंड अंडर द अर्थ सरफेस। यानी कि अगर बात करें तो हाइड्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है। इस साइंस के अंतर्गत हम वाटर का ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अर्थ का जो वाटर है वो कितनी मात्रा में एग्जिस्ट है वहाँ पे, और अगर रेनी कंडीशन आता है तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वाटर का वो कितना होगा। ये सब जो स्टडी करा जाता है वो हाइड्रोलॉजी के थ्रू करा जाता है। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत कई सारे ग्राफ के बारे में स्टडी करना होता है, जैसे हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व, मास कर्व। तो मेनली हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हाइड्रोग्राफ के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व है या फिर मास कर्व है वो ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है एज पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो मेरा ज़्यादातर फोकस जो रहेगा वो हाइड्रोग्राफ के ऊपर रहेगा। तो लेट्स सी हाइड्रोग्राफ। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हाइड्रोग्राफ होता क्या है और इसकी नीड क्या है। तो बात करते हैं हाइड्रोग्राफ की। तो इसका जो यूज़ होता है वो किसी भी, अगर मान लो कहीं पे भी डैम है या फिर कोई भी ब्रिज है या कोई भी रिजर्वायर है, तो उसका जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए हाइड्रोग्राफ का यूज़ करा जाता है। हाइड्रोग्राफ से हमें वहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वाटर का वो हमें पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे डैम या फिर ब्रिज या रिजर्वायर एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हाइड्रोग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ करा जाता है। तो ये
इसका जो एक्स एक्सिस होता है उस पे टाइम होता है, टाइम डे वाइज हो सकता है, वीकली वाइज हो सकता है, मंथ वाइज हो सकता है या फिर ईयरली वाइज हो सकता है। और जो इसका वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, इस पे वाटर डिस्चार्ज के बारे में स्टडी करा जाता है। ठीक है, तो अगर मेनली बात करें हाइड्रोग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करा जाता है, तो ये डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बारे में बताता है। ठीक, जैसे इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं हाइड्रोग्राफ में, मेनली बात करें तो 4 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये जो होता है ये वाला, ये राइजिंग पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट ये जो होता है ये पीक पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, रिसेशन पॉइंट होता है। और ये जो लास्ट वाला है इसको इन्फ्लेशन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये पीक फ्लो है, यानी कि ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम वाटर का डिस्चार्ज होता है। कितना है? वो 3 है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वाटर का डिस्चार्ज है वो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो इसके बिहाफ पे हम वहाँ पे डैम या कोई सा भी ब्रिज या रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये हाइड्रोलॉजी या फिर हाइड्रोग्राफ हेल्प्स आउट करता है।